हमारे और आपके पुरखों ने कई हजारों साल पहले वेद में कहा गया था मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो। तो सवाल ये है कैसे बने मनुष्य, उसके रास्ते भी बताएं और 4 चीज़ों को साधना है। ये कहा गया 4 चीज़ों को साधना है जिससे मनुष्य बन सकते हैं। तो सबसे पहला होता है धर्म, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा कर्म, चौथा मोक्ष। तो धर्म, कर्म, मोक्ष को मैं दर्शन शास्त्र में पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। कल शाम मेरे देश में दोस्तों जीडीपी आंकड़े आए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरियां और आमदनी कम हो गई, कितने घरों में मुश्किल से चूल्हा जल रहा है। सरकार के एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से जीडीपी के आंकड़े जारी किए, जिसमें पहली तिमाही के आंकड़े आए दोस्तों। पहली तिमाही के आंकड़े आए। जैसे आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा था, उससे भी बुरी हालत या तो खराब आए दोस्तों। पहली तिमाही का आंकड़ा जो है, पहली तिमाही का आंकड़ा -23.9 यानी कि समझ लीजिए 24% में रही है। -23.9%। ठीक है दोस्तों। अब जीडीपी होता क्या है? ठीक, जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं दोस्तों। जिसमें सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योगफल को हम जीडीपी कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में जितना वस्तु उत्पादित होती है, उसके अंतिम वस्तु को उस वस्तु के अंतिम को और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योगफल को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो रही सवाल इसमें कि उत्पादित वस्तुएं क्या क्या है, तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा दोस्तों, कारखाना में आ जाएगा दोस्तों। ऊपर से आप जो कृषि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, धान, गेहूं, ये सब आपका उत्पादित वस्तु में आ जाएगा। और रही बात सेवा की, तो आपकी सेवा में आप लोग खुद जानते होंगे कि हॉस्पिटल, होटल, एरोप्लेन, बीमा, ये सब सेवा क्षेत्र में है। और दूसरी बात कि वित्तीय वर्ष किसे कहेंगे, तो वित्तीय वर्ष को हम 31 मार्च से 1 अप्रैल तक को वित्तीय वर्ष के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं हमारा 3 महीने के अंतर्गत कितने करोड़ की घाटा हुई है। तो 3 महीने में देश की कमाई में लगभग 3 महीने के अंदर देश की कमाई में लगभग 8 लाख करोड़ का हमें घाटा हुआ है। ठीक दोस्तों, लगभग 8 लाख करोड़ का। पिछले 40 साल में पहली बार देश की जीडीपी निगेटिव में आई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की भी नुकसान हुआ है, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ है। इसमें हम एक्ट ऑफ गॉड कहें या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहें, बाकी देशों में कितना नुकसान हुआ है आप ग्राफ में देख लीजिए। भारत -23.9%, यूके -20.4%, फ्रांस -13.8, इटली -12.4,
जर्मनी -10.1, अमेरिका दोस्तों, अमेरिका का भी हाल -9.5 है, जापान -7.6 के साथ, और चाइना जो है वो निगेटिव के जगह पॉजिटिव 3.2 पे स्तर पे बना हुआ है दोस्तों। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरा साल की त्रैमासिक में भी निगेटिव रहेगी। पूरे साल में अभी 2020 के पूरे साल में त्रैमासिक जो भी आंकड़े आएंगे वो निगेटिव रहेगी। तो सबसे पहले हमें जीरो लेवल में आना होगा दोस्तों। सबसे पहले सबसे पहले हमें जीरो लेवल पे आना होगा, तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे दोस्तों। अगर माइनस पे हमारा जीडीपी है तो हमारे स्तर को बढ़ाने के लिए माइनस से जीरो लेवल में हमें आना पड़ेगा। इस जीरो लेवल में आने के बाद हम अपने को पूर्ण रूप से मेंटेन कर लेंगे। अब मेंटेन करने के बाद जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसे हम धीरे 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 आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए सरकार, ठीक है दोस्तों, इसके लिए सरकार के पास अभी किसी भी प्रकार की योजना नहीं है सिवाय पैसे खर्च करने के दोस्तों। ठीक, जब तक पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक जीडीपी का जो स्तर है, जीडीपी का जो स्तर है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक दुकान है जिसमें पर मंथ या तो पर डे 1 लाख रुपए का इनकम होता है। ठीक, अगर जीडीपी में 23.9% का माइनस में आया है तो दोस्तों मेरे 1 लाख में भी 23.9 थाउजेंड की भी जो इनकम है वो कम हो जाएगी दोस्तों, गिरावट हो जाएगी, जिससे मेरे यहाँ जो मज़दूर काम करने वाले होंगे या तो मैं उसे कम पैसे दूंगा या तो मैं अपने नौकरी से उसे निकाल दूंगा दोस्तों। जीडीपी कम होने से कई नौकरियां के मौके कम होते चले गए हैं और जिसकी नौकरी है उसे निकालने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी तकलीफ़ नहीं दिख रहा, जो लोग शहर छोड़ गांव गए हैं वो मनरेगा में काम कर पा रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा बड़ी चिंता सामने खड़ी है और ऑर्गेनाइज सेंटर पे हैं। जुलाई के महीने में ही 50 लाख नौकरियों से निकाल चुके हैं, 50 लाख नौकरियों को निकाल चुका है जुलाई महीने में दोस्तों। जब EMI भरने का समय आएगा, व्यापारियों को भी अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा, लोगों को क्रेडिट कार्ड बिल भरना पड़ेगा दोस्तों, घरों की, कारों की, पर्सनल जो लोन होती है उसे भी भरना होगा। ठीक, EMI भरना होगा, तब तकलीफ़ सामने आएगी जो अभी दबी हुई है। जब कोरोना का लेवल कम होने पर हो तब सरकार अपनी नीति से पैसा लगाए तभी ग्रोथ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके सिवाय कोई और रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रहा दोस्तों जीडीपी जो अभी हमारा -23.9% पे है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस की दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, अभी के लिए